I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहे होंगे। सो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं मॉर्निंग में हो गई हूँ नहा धो के तैयार, क्योंकि आज है हमारे यहाँ एक पूजा। तो उसी पूजा की तैयारी में लगने के लिए हो गए तैयार। और किस चीज़ की पूजा है वो अभी आपको आगे मैं बताऊंगी, दिखाती हूँ कि किस चीज़ की पूजा हो रही है। फिर आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ भी ये सारी पूजा होती है कि नहीं होती। मेरे यहाँ तो होती है। तो बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया। टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, 5 मिनट बाकी है और पतिदेव सो गए हैं। तो बस अब वो भी उठेंगे बस। और पूजा मेन मम्मी को करनी है, मुझे नहीं करना है। लेकिन मुझे कुछ खाना पीना बनाना है, तो बस उसी के लिए मैंने कहा नहा धो के ही बनाते हैं। ऐसे मैं रोज़ ये नहीं होता कि मैं नहा के ही खाना बनाती हूँ, लेकिन हाँ जब कोई ऐसा पूजा पाठ होता है तो मैं सोचती हूँ कि नहा धो के ही बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छी वाइब आती है। तो नहा के मैं बहुत दिनों के बाद मैंने पहनी ये साड़ी, और बहुत दिनों के बाद पहनी है। ये साड़ी मैंने अपने भाई की एंगेजमेंट में ली है, और जब भी देखती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है कि क्या मैंने लिया था उस समय। मुझे एंगेजमेंट के लायक ये साड़ी पता नहीं, मेरे भाई को भी बहुत गुस्सा आया था जब मैंने ये लिया था। तो धीरे इसलिए बोले क्योंकि अभी पूरे घर में सन्नाटा है, और इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोले ना, व्लॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता। मॉर्निंग में शुरू हो गई है तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोले हैं। और नींद तो बहुत तेज़ी लगी क्योंकि रात में सोते हैं 2:30 बजे रात में सोते हैं और सुबह 6 बजे जग चुके हैं। नींद तो एकदम भरी हुई है आँखों में मेरे। लेकिन कोई ना, पहले जो काम है उसको कर लेते हैं। तो चलते फटाफट पहले पूजा पाठ करते हैं अपने घर के देवता की, और फिर उसके बाद मैं कुछ घुसूँगी किचन में, और क्या क्या बनाते हैं वो भी चलते हैं किचन में, तब बताते हैं आपको। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर। सो फैमिली, जब मैं किचन में आई तो मम्मी ने इधर पूजा की अपनी थाली तैयार कर ली है। जो आज की पूजा में लगने वाला सामग्री है वो सब तैयार है। इधर मैंने चाय चढ़ा दिया था, इधर दाल चढ़ा दिया था, और फिर उसके बाद मैं जाके सबसे पहले पूजा कर दिया। मैंने इन दोनों चीज़ों को चढ़ाने के बाद मैंने पूजा कर दिया, जिससे कि घर की पूजा हो जाएगी। फिर उसके बाद अगली और भी पूजा होनी है वो भी होगी। तो पूजा कर लिया और भगवान बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद जब मैं आई तो किचन में मेरी चाय तैयार हो चुकी थी। और तो मैंने सबसे पहले इसलिए चाय बना लिया क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, और बच्चे स्कूल से आते ही मतलब जब नहाते धोते हैं तो जो भी लंच में लेते हैं उसके साथ चाय ज़रूर लेते हैं। तो इसलिए मैंने, और मम्मी भी जब पूजा कर लेंगे तो क्योंकि आज उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये पूजा करने के बाद ही खाएंगी, तो इसलिए मैंने चाय बना लिया। इधर चाय और दाल बन गई है और आगे का मैं काम करने में लग गई हूँ, क्योंकि काम मुझे बहुत सारा करना है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है। मतलब मुझे आज पूरा कच्चा खाना बनाना है, तो इधर मैं वही अब बस खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इधर मैं कुछ पहले मैं सोच रही थी कि दाल में तड़का दे दूँ और उसके बाद मैं करूँ, नहीं तो मैं मोस्टली टाइम में क्या होता है दाल में तड़का देना भूल जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। जब मम्मी खाना खाने जाती हैं तो वो कहते हैं, कह रहे तुमने तो दाल में तड़का देना ही मतलब भूल गई। तो चाय भी मैंने इसलिए भी बनाई थी क्योंकि मुझे भी चाय पीना था। मुझे कोई पूजा नहीं करनी थी। आज की जो पूजा करनी है वो सब मम्मी करेंगी, मुझे बस खाना बनाना था। तो मैं इधर अभी मैं जब मैं दाल में तड़का दे लूँगी उसके बाद मैं आलू सोया मेथी की भुजिया बना रही है, तो मैंने वही छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए भी मैंने इधर सोया मेथी छौंक दी है। फिर अपने चाय को बीच बीच में एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि चाय ना अब हल्की सी बहुत हल्की सी ठंड होने लगी है। तो चाय मतलब एक नहाने के बाद वैसे रिक्वायरमेंट भी मेरी बन जाती है। आज तो नहाने के बाद मुझे इतना सारा खाना बनाना है, नहीं तो मैं नहाने के जस्ट बाद पूजा वूजा करने के बाद मैं चाय पीती हूँ और नाश्ता करती हूँ, लेकिन आज मुझे ये करना है। तो चलते हैं फटाफट काम करते हैं और अपने काम को फटाफट निपटाते हैं, और फिर आगे बताते हैं कि आज किस चीज़ की पूजा हो रही है और किस चीज़ की मैं इतनी सारी तैयारियाँ कर रही हूँ।
आ गई हूँ। आपने देखा मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली है और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। हाँ, इसमें जो खाना बनता है वो कच्चा खाना बनता है और किस चीज़ की पूजा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज होगी मतलब कि रोशनी दीदी की शादी का साल पूरा होने वाला है। तो शादी में जो मंडप होता है ना, तो उसकी पूजा हम लोग क्या साल भर के बाद भी होती है। तो बस उसी की पूजा हो रही है। तो मम्मी लोगों का कहना है कि 11वें जो महीना होता है ना, 11वें महीने में कर देना चाहिए। तो उसी की पूजा हो रही है, तभी मतलब मंडप को हम लोग सहरवाते हैं, जिसको कहते हैं ना ठंडवाना, सहरवाना, वो ही होना है। तो उसी की पूजा में आज बनता है कच्चा खाना। जैसे कि सिलमैन के दिन बनता है, जब शादियों में सिलमैन होता है तो बनता है ना कढ़ी, चावल, रोटी, बड़ा, सब्जी। तो वही सारी खाना आज भी बनता है। और जो मंडप की पूजा मम्मी करेंगी, उसके बाद 5 जो जेंट्स होते हैं वो मंडप को हिलाएंगे और उखाड़ेंगे। तो वही सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ और पहला अनुभव है, मैंने कभी ये पूजा नहीं देखी है क्योंकि मेरे मायके में नहीं होती है ये पूजा। तो यहाँ पे मेरी शादी के बाद अब दीदी की शादी हुई है, तो मेरी शादी का तो मुझे याद नहीं है कि वो ये चीज़ हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, जब होता है तो हुआ ही होगा। लेकिन हो सकता है मैं यहाँ ना रही हूँ और मैं मायके चली गई हूँ क्योंकि मैं शुरू में मायके बहुत जाती थी। तो अभी मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है और मेरी सब्जी बन गई, दाल बन गई और बड़ा बन गया। और अब मुझे बस बनाना है कढ़ी और रोटी। तो कढ़ी में बनाने जा रही हूँ। मैंने तेल चढ़ा दिया पकौड़ों के लिए। अच्छा, मैं पकौड़े वाले कुछ लोग होते हैं केवल उसकी ग्रेवी बना लेते हैं, बूंदी डाल देते हैं। और कुछ लोग जो कढ़ी की पकौड़ियाँ बनाते हैं उसमें प्याज, धनिया ये सब डालते हैं, लेकिन मुझे वैसे नहीं पसंद है। मुझे एकदम सिंपल जो मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ ना, मुझे तो वही पसंद है। और मैंने तो वैसे ही खाई भी है, तो इसलिए मैं पकौड़ियों के लिए बेसन निकाली हूँ। इसमें मैं बस मिलाने वाली हूँ लहसुन मिर्चा का पेस्ट और दही, नमक, बस और कुछ नहीं मिलाएंगे। और बहुत अच्छी सी कढ़ी बनाते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। 2 दिन के बाद करवा चौथ है। करवा चौथ में भी सेम खाना बनता है हमारे यहाँ। यही सारे कच्चे खाने बनते हैं, सभी क्या बनता होगा। उसमें 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा हो जाती है, जैसे फरा ऐड हो जाता है और वो फरा ऐड हो जाता है, खीर ऐड हो जाती है और रसे वाली सब्जी होती है। इसमें तो मैंने सूखी बनाई, उसमें रसे वाली बनाते हैं। तो जल्दी से बनाते हैं क्योंकि 10:30 हो चुका है और मम्मी जा रही थी पूजा करने। तो मम्मी को मैंने बताया कि नहीं, 5 लोग इकट्ठा हो जाते तभी पूजा करिएगा। तो अभी तो अजीत महाराज मेरे नहा ही रहे हैं। अभी वो नहा धो के तैयार हो जाएंगे तभी आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। तब तक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है और उसको मैं धीरे धीरे अपना काम कर लूँगी। तब तक शायद बच्चे भी आ जाएंगे। तो करते हैं, जल्दी से ही करने की कोशिश करते हैं कि जब पूजा जो हो तो मैं अभी उसमें शामिल हो सकूं और देखूं कि क्या होता है। तो ये देखिए, मैं कढ़ी, इसके पकौड़े में ना थोड़ा सा दही डाल दो ना तो इसके पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और किसी के यहाँ कढ़ी तो ऐसी बनती है ना, जैसे कि इतनी टाइट पकौड़े बनते हैं कि मत पूछो। तो वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इसमें मैं थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा होता है ना, बस 1 चुटकी मैंने डाला है, उससे भी पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। जब तक कढ़ी में पकौड़े सॉफ्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो बस तेल का बहुत ज़्यादा मुझे, सरसों का तेल, ये प्याज, ये सब मेरी आँखों में बहुत लगता है। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल में ही कढ़ी बनानी है मुझे। तो मैंने ये तेल डाला हुआ है और पूरी तरीके से मेरी आँखों में लग रहा है। आपको दिख रहा होगा ना, काजल मेरा फैल तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। तो चलते, इसको निपटाते जल्दी और फिर आपसे मिलते हैं।
फाइनली देखिए किस तरीके से ये मंडप की पूजा होती है। देखिए मम्मी कर रही हैं और बहुत देर तक हम लोग ने पहले वेट किया कि 5 जो लड़के होते हैं जो मंडप गाते हैं वो आ जाए, लेकिन क्या है ना कि हमारी दुकान है और अभी जो है करवा चौथ की वजह से दुकान पे ना बहुत भीड़ भाड़ चल रही है। इस वजह से वो 5 लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, क्योंकि 2 तो मेरे घर के थे, पापा, अजीत, और 3 लोग बाहर से आने वाले थे। तो पापा और अजीत ही फ्री नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने मम्मी से कहा कि धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और मम्मी भी कह रही थी, तो मैंने कहा कि चलिए आप पहले पूजा कर लीजिए, जो मंडप का काम है ना उसके बाद पापा लोग आके कर लेंगे। तो बेचारी जल्दी से आई, क्योंकि मम्मी को ना मॉर्निंग में सुबह सुबह कुछ खाने की भी आदत है, तो उनको भूख भी लग रही थी और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो वो इस वजह से मैंने कहा अच्छा चलिए आप कर लीजिए पूजा। तो इस पूजा में देखिए ये चने की दाल और गुड़ और आइपन और ये गेरू जो होता है उससे पूजा होती है। अगरबत्ती जला दी जाती है, धूप बत्ती जला दी जाती है, और फिर जो मंडप उखाड़ते हैं ना तो उनको लड्डू दिया जाता है। इस तरीके से जो मंडप पर ये सीधा सीधा डंडा जैसा दिख रहा है ना उस पर आइपन और गेरू से हाथ का पंजा बनाया जाता है। जैसे कि उस समय पूजा की जाती है ना, सेम उसी तरीके से इस समय भी की जाती है। तो इधर मम्मी उसी औपचारिकता को निभा रही हैं, उसी चीज़ों को पूजा पाठ को कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि मम्मी आगे और क्या क्या कर रही हैं, मतलब इसी तरीके से पूजा कर रही हैं। और फिर आप थोड़ा सा पगला रहा है, क्योंकि आज पकड़ गया है एक चूहा। ये छोटा सा चूहा था, हमारे यहाँ आया था और ये बहुत ज़्यादा बीमार था, इसलिए भाग नहीं पा रहा था। तो हम लोग ने इसको रोटी वोटी दे के, मन से कहता मम्मी इसको रोटी दो, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो हमने कहा अच्छा चलो इनके गणेश जी की एक छोटी सी वीडियो भी बना लें कि गणपति महाराज हमारे घर पर आए हैं। तो ये बेचारा बीमार था, दे दिया रोटी वोटी। और फिर जो 5 जेंट्स आने वाले थे, जो मंडप उखाड़ने वाले थे, वो देखिए वो ये आ चुके हैं और बस इसी मंडप को उखाड़ा जाएगा। ये साल पूरा होने पे होता है, हमारे यहाँ 11 महीना पूरे होने पे होता है। तो ये 5 लोग ऐसे हाथ लगाएंगे और ये देखिए ये उखाड़ा गया ये। तो इसी तरीके से ये हो गई आज की पूजा संपन्न। तो ये समय जो वीडियो है वो वंश बना रहा था, तो इधर हो गया। और जब ये लोग नीचे आएंगे तो मैं इन लोगों को लड्डू दूंगी, क्योंकि मैं ऊपर नहीं आई थी। आज ये सूट जो है इस समय की वंश से करवा लिया था। और फिर उसके बाद लड्डू खाने के बाद ये लोग सब कोई बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि जैसे इसके बाद खाना खाना था। तो इधर पापा और पापा के फ्रेंड लोग हैं और ये मतलब आसपास के लोग गए थे, हो गया था। सो फैमिली, शाम हो गई, रात हो गई और आप दिन के वो मतलब खाना पीना खिलाने के बाद ना मेरी जो हालत हो गई थी, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। सुबह मतलब मैंने बताया ना 2-2:30 बजे कल सोए थे और फिर सुबह 6 बजे जग गए थे। तो इस वजह से मेरी मतलब मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी कि फिर जल्दी जल्दी से अपने काम को निपटा के ना फिर हम सो गए थे। आज मतलब काफ़ी सोए हैं, मतलब दिन में 2-2.5 घंटे सोए हैं। मम्मी से कहते हैं मम्मी अगर मेरी नींद नहीं पूरी होगी ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और करवा चौथ आ रहा है तो मुझे लगा कि चलो सो लेते हैं, नहीं तो कल भी काम रहेगा बहुत सारा, और परसों तो करवा चौथ है ही है। और मेरा मोस्टली जो निराजली व्रत होता है उसमें मेरा BP हो जाता है बहुत ज़्यादा लो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना। तो
तो फ़िलहाल आज का काम हो गया। अभी मैं एकदम फ्रेश अप हूँ, मतलब फ़्रेश होके आई हूँ और सारा खाना वाना भी बन गया, बच्चों को खिला उला भी दिया। ये महाराज एज यूजल टीवी देख रहे हैं और ये इंटरनेट से ही टीवी देखते हैं, इनको चाहे जितना भी बोला कुछ सुनते नहीं। तो आज जब ये सब हो रहा था ना, तो उसी में मेरे 2 प्रोडक्ट आए हैं। मैंने बताया ना मैं दिवाली की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट तो आया था लेकिन मैंने इसको ओपन नहीं किया था। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि मैंने 2 चीज़ और आज क्या मंगाई है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी ऑर्डर करी है, वो धीरे धीरे आएगा। तो ये 2 प्रोडक्ट मेरा जो है ना वो आज आया, लेकिन इतने थके हुए थे कि इसको खोल के उस समय देखे नहीं। हम क्या नहीं, हमने कहा कि चलो चलो शाम को खोलेंगे और वीडियो भी शूट कर लेंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। मतलब थोड़ी बहुत ही तैयारी करें, छोटी छोटी तैयारी करें, क्योंकि करवा चौथ भी, अरे सॉरी, दिवाली भी है और छठ पूजा भी है, तो उन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी वंशु हाँ ले लिए अपने हाथ में, और मेरी आदत है कि मैं अपने रूम को बिल्कुल भी जहाँ भी बिखरा होता है ना, मैं तुरंत उसको थोड़ा सा सही करती हूँ। तो इधर ये सारी चीज़ें बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या मंगाया है। तो वंश ओपन करेंगे। अब इनका मन है तो इनके मन को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। तो चलते, करेगा वंशु इसको ओपन करने जा रहे हैं और अपना हत्याकांड वाला ये लेके आए हैं चाकू। तो पता नहीं क्या क्या लेके आता है, ये ऐसी चीज़ें लाता है जो एकदम अलग सी होती है। तो ये ओपन करेंगे, देखते हैं कि क्या निकलता है। बताओ क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। पहली बार कंपनी से तो लगा फोटो हैप्पी दिवाली करके। चल जल्दी जल्दी ओपन कर। उसको रख दो, नहीं हाथ में लग जाएगी। लाइट तो देखो मैंने मंगाया है, ये क्या है इसमें। वेलकम टू आवर होम। तो अभी जब मैंने यहाँ पीछे बाहर दीवार पे एक स्टिकर लगाया था, तो वो पुताई में हट गया। तो मैंने सोचा अब कुछ ऐसे हैंगिंग वाला मंगाते हैं, जो अगर कभी ऐसी पुताई उताई करनी हो ना, तो इसको निकाल के रख ले और वो वेस्ट ना हो। क्योंकि वो स्टिकर भी मेरा 150 पौने 200 का था, और ये भी कुछ इसी प्राइस का है, तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है, उसको पीछे से पकड़ना। हाँ ये कुछ ऐसा है। अजीत देखो, देख के खुश हो जाते। मेरी बीवी कलाकार है, यही सब काम करते हम। तो ये कैसा लगा जी तुमको? वेरी नाइस। तो ये मैंने देखो ये मंगाया है। हेलो ला, दिखा लिया तुमने। ये कुछ ऐसा मंगाया है मैंने। अभी नया नया घर बनाया ना मेरा, तो नई नई चीज़ें लगा तो अच्छा लगता है। अभी इसी तरीके का मैं सोच रही हूँ कि स्टिकर आता है जो सीढ़ियों पे लगता है। मैंने सोची उसको मंगाओ कि मैंने कुछ अलग सोचा है वो करूँ। अभी उसमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये मैंने मंगा लिया है। और सेकंड क्या मंगाया है वो भी दिखाते हैं। तो जिसको जिसको ये अच्छा लगा वो कमेंट करेगा, और फ्लिपकार्ट में ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑर्डर करना होगा तो आप बताना। ये सबसे पहले मैं बता दूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल मेरे बजट की वीडियो है। तो चलते हैं दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या लाए। ये तो मिलेगा ही, रुक जाओ। तो सेकंड प्रोडक्ट भी वंश खोलने के लिए तैयार है, लेकिन सेकंड प्रोडक्ट में पता नहीं वंश को मज़ा आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो पहले ओपन करते फिर दिखाते हैं कि ये क्या है। टिकट आया है। हाँ ठीक है, मैंने देख ली तुम्हारे लिए टिकट आया। अरे हटो, नहीं है ये स्वैग से खोल रहा है। चलो चलो, डर लग रहा था उनको। अंदर भी फाड़ दिया क्या तुमने? तो ये देखो, ये कुछ मैंने मंगाया है। ये मेरा नहीं लग रहा है, ये मैंने मंगाया है सूट, और आपको खोल के दिखाते हैं। अब वन सूट करेगा। और शॉपिंग भी ये तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और
ये किसी खास के लिए मंगाया है, ये मैंने अपने लिए नहीं मंगाया। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अपने लिए ले रखी है, तो ये मैंने जिसके लिए मंगाया वो आपको बाद में बताएंगे, अगर क्योंकि अभी बताएंगे ना तो वो देख लेगा। तो ये सूट मैंने मंगाया है और ये कॉटन पे है, और मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन जब भी फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर करो ना तो बहुत सही आता है। मुझे थोड़ा फील हो रहा किसके लिए आया होगा। हाँ, तो ये बहुत मतलब कि अच्छा लग रहा है मुझे, तो देखते हैं कैसा है। हाँ, अब तो एकदम पक्का, सही है, परफेक्ट। अब तो पक्का पता चल गया। हाँ, तो ये मैंने एक सूट मंगाया है, जिसके लिए मंगाया है, जब वो ये उसके पास पहुंच जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी ये किसके लिए मैंने मंगाया है। मैं पक्का तो कंफर्म है, काफ़ी अच्छा है, कॉटन में है, और हाथ में ना ये गोटा पत्ती ऐसा लगा हुआ है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब कि आप डेली वेयर में आप पहनोगे ना तो ये सही है। तो ये मैंने एक सूट मंगाया, अब मुझे ये पता है। और इसमें ये दुपट्टा कॉटन का ये, हाँ दे रहे, ये कॉटन का दुपट्टा इसमें फुल है, मतलब कि ये नहीं छोटा सा है। क्लिप कहाँ गई? तो ये दो मेरा प्रोडक्ट भी बढ़िया आ गया, और जैसा सोचा था वैसा ही आया। अभी तक जितने प्रोडक्ट मतलब दो तीन ये तीसरा प्रोडक्ट है मैंने मंगाया, जो ऑर्डर लगाया वो आया है, तो तीनों जैसा मंगाया था वैसा ही आया है। तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी ऑर्डर लगाया है कि अगर जैसे कि अगर ना समझ में आया तो मेरे पास बैकअप के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये दो प्रोडक्ट मंगाया, वो भी अच्छा था। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करूँगी, और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट के बिना मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कौन मुझे देख रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।